ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए, जो हम लोग का छूटा हुआ था उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो है, इधर ध्यान दीजिए, लास्ट हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बोलो, ट्राइनोमियल तक पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसी का फर्दर हम लोग टाइप्स देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स में मोनोमियल पढ़ चुके थे, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का टाइप क्या है? क्वाड्रिनोमियल। नोमियल लिखिए तो क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है? इधर ध्यान दीजिए, क्वाड्रिनोमियल। देखिए, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जो क्वाड्रिनोमियल है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए? 4। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो? 4 हो, तो उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। लिखिए, एन अलजेब्रिक expression, an algebraic expression which consists of 4 number of terms। इसमें जो है टोटल 4 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल्स में आप कुछ ऐसा लिखिए जिसमें 4 टर्म्स आने चाहिए। देखिए, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रिनोमियल। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, सेकेंड हो गया। और भी आप अपने से 4 टर्म्स होना चाहिए, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होना चाहिए। तो आप अपने से भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है? पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है, पॉली का मतलब क्या होता है? 5 नहीं, पॉली का मतलब मेनी, और मियल्स का मतलब हो जाएगा टर्म्स है ना? तो मतलब कि मेनी टर्म्स, कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। एक्चुअली 4 तक को तो हम क्वाड्रिनोमियल बोल दिए, लेकिन अब कितना अब हम बोलेंगे? अब 5 हो, 6 हो, 7 हो। तो इसलिए ऐसा बनाया गया कि ऐसा कीजिए कि अगर इवन कि 3 से भी ज़्यादा टर्म्स होता है ना, तो हम लोग सिंपली उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो इवन कि 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, ऐसे 4 के लिए आप क्वाड्रिनोमियल वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर 4 से ज़्यादा टर्म्स है तो सिंपली अब हम लोग उसको पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। लिख लीजिए कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which consists of more than 4 टर्म्स। 4 से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं तो उसको पॉलिनोमियल्स आप बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में लिख लीजिए।
1 2 3 4 ऐसे। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है, और भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, एक और ऐड कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो मतलब 4 से ज़्यादा 5 हो 6 हो तो ये सब किस में आ जाएगा? पॉलिनोमियल में आ जाएगा। सिंपली हम लोग इसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स के बारे में। तो ये जो फैक्टर्स है वो वाला फैक्टर नहीं है, जैसे कि आप हाँ वो पढ़े थे ना कि हाँ कोई अगर नंबर लेते हैं 6 तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 2 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ये उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आर द नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल, ठीक है। तो वो वाला फैक्टर नहीं है, मतलब उसी से रिलेटेड है। तो देखिए अगर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले तो वो कुछ टर्म से मिलके बना होगा, जैसे सपोज कि 3x² प्लस 4y प्लस 8z, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। तो क्या कहलाएगा ये? ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे each term of this quadratic, I mean each term of this algebraic expression consists of a constant and a variable. Suppose that कि इसमें से हम एक टर्म लें, कौन सा? फर्स्ट टर्म ले 3x²। तो ये जो इसका एक फर्स्ट टर्म है इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट, और इसको वेरिएबल। तो each term of an algebraic expression consists of a constant and a variable. कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है इसके लिए और इसके लिए हम लोग फैक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिला जुला करके हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, और वो वर्ड कौन सा है? फैक्टर। ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों के लिए हम वर्ड फैक्टर यूज कर लेंगे, बट डिफ्रेंशिएट कैसे हो पाएगा? अगर हम फैक्टर बोल रहे हैं बट हम इसकी बात करना चाह रहे हैं 3 की, तो कैसे पता चलेगा कि हम 3 की बात कर रहे हैं? या फिर अगर हम फैक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं और इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं? कांस्टेंट फैक्टर की या फिर वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं? तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए एक अलग वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि सपोज दैट कि अगर फैक्टर कांस्टेंट हुआ, फैक्टर क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या यूज करेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। और अगर फैक्टर क्या है? वेरिएबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? लिटरल फैक्टर। कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर और वेरिएबल के लिए यूज करेंगे लिटरल फैक्टर। अब देखिए याद कैसे रहेगा? तो नाम से क्लियर है, न्यूमेरिकल का मतलब हो गया रिलेटेड टू नंबर। न्यूमेरिकल मतलब नंबर। अगर कोई एक टर्म ले लें और इसका बोल रहा है कि आप बताइए कि इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, तो न्यूमेरिकल का मतलब समझिए नंबर की बात कर रहा है, तो आप 3 बोल दीजिए।
न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 3 है। और ध्यान रखना है कि विथ साइन, साइन के साथ बोलना है। साइन के साथ बोलना है इन द सेंस कि अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर क्या होता माइनस होता तो हम -3 बोलते, क्या बोलते -3 बोलते। या अगर ऐसे पूछता, अगर ऐसे पूछता सपोज दैट कि यहाँ पे -3x² होता और अगर आपसे पूछता कि -x² का फैक्टर बताइए, है ना, या फिर इस पूरे टर्म में पूछ देता कि इस पूरे टर्म में आप -x² का फैक्टर बताइए, तो वो 3 हो जाता। समझ में आ रहा है, पूरे टर्म में। तो फैक्टर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो फैक्टर है न्यूमेरिकल फैक्टर की बात कर रहा है तो उसको हम नंबर से रिलेट कर देंगे, और अगर लिटरल फैक्टर की बात कर रहा है तो उसको हम, अच्छा लिटरल को कैसे याद रखिएगा, तो लेटर्स, लिटरल को ऐसे याद रखिए लेटर्स, लेटर्स मतलब कि अगर लेटर्स है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो A to Z लेटर्स हैं ABCD, तो वो सारे लिटरल फैक्टर में काउंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए x², x क्या है, अल्फ़ाबेट है ना, तो ये लिटरल फैक्टर में काउंट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज कि -8xyz, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर बोलता है कि आप बताइए कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है बताइए इसमें, -8 है न्यूमेरिकल फैक्टर, और लिटरल फैक्टर क्या है xyz, लिटरल फैक्टर में xyz। अगर इसको माइनस दे दिए ना तो फिर इसको नहीं दीजिए, आप दोनों में से किसी एक को ही माइनस दीजिए। अगर इसको माइनस दे दिए तो फिर इसको मत दीजिए, या अगर इसी को दे रहे हैं तो इसको मत दीजिए, एक ही माइनस है ना, तो किसी एक को ही ना दीजिएगा। इसलिए कि फैक्टर का क्या मतलब होता है कि गिवन नंबर उससे डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि 8 का जो है 4 है एक फैक्टर, क्यों, क्योंकि 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। 2 भी इसका फैक्टर 8 का, क्योंकि 8 2 से भी डिविजिबल है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि -8xyz, ठीक है, हमको चेक करना है कि xyz इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा कितना बार में, -8 बार में। xyz से -8xyz कटेगा ना, ये xyz कैंसिल हो गया, क्या बचा -8। तो फैक्टर का मतलब वही होता है कि इसका अगर हमको फैक्टर बताना हो तो वो उससे कटना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे देखिए ये जो है ना -8xyz, इसकी अगर हम बात करें तो इसके देखिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। ये भी इसका फैक्टर है, ठीक, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ठीक, ये है, ये है, ये है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ये सारे नंबर या फिर लेटर इसके फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ना, इन सब से कट जाएगा। अगर -8 से कटाएगा तो -8 से -8 कैंसिल, बचेगा xyz। अच्छा, और भी होंगे फैक्टर, अगर ऐसे हम लिखें ना तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और क्या क्या हो सकता है, लिखते लिखते हम थक जाएंगे। -8x हो जाएगा, -8y, -8z, है ना, 8x, 8y, 8z, ठीक। और देखिए मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, कितना लिखें, -8y, -8z, वो तो आई थिंक हो चुका है, ये हम लोग लिख चुके हैं। अब जैसे देखिए xyz फैक्टर होगा कि नहीं इसका, बोलिए होगा, क्योंकि xyz से भी ये कट जाएगा -8 टाइम्स क्या, तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसीलिए इतने सारे फैक्टर्स हैं ना, तो इसमें कैसे हमको पता चलेगा कि ये किसकी बात कर रहा है। तो अगर न्यूमेरिक फैक्टर की बात करेगा तो 8 या -8 ऐसे आप लिख सकते हैं,
और अगर बात कर रहा है किसकी, अगर किसकी बात कर रहा है, लिटरल फैक्टर की बात कर रहा है, तो आप x भी बोल सकते हैं, y भी, z भी, या x y z भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर कीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, नोट कीजिए फटाफट।